दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का 40 दोस्तों VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों 21 फरवरी को परीक्षा में जाकर लड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ये दोस्तों 40 में से बहुत सारे प्रश्न आपको 21 फरवरी को फाइनल परीक्षा में सेम टू सेम दोस्तों देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है, ठीक है ना। इसलिए सारे प्रश्न को बारीकी से आप सभी विद्यार्थी देखिएगा। तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कहता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में मेरे प्यारे साथियों देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए आपको बताना है दोस्तों कि शत्रु राज्य जो है दोस्तों, शत्रु राज्य वो क्या बढ़ा रहे हैं। तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर कहता है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है दोस्तों कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में मेरे प्यारे साथियों संस्कार को बांटा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर कहता है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। तो 108 प्रकार दोस्तों उपनिषद के होते हैं, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। 5वां नंबर प्रश्न कहता है एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5वां नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा जो पुल है दोस्तों वो किस नदी पर है। तो किस नदी पर है मेरे प्यारे साथियों, गंगा नदी पर है, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखिए 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 6ठा नंबर दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर दोस्तों किस में मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो ए होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा है 7 नंबर प्रश्न है, कहता है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बूढ़े बाघ के दोस्तों हाथ में क्या था मेरे प्यारे साथियों, बताइए। तो सोने का कंगन था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर कहता है कि बृहस्पति नामक मंत्री कहाँ रहते थे। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बृहस्पति नामक मंत्री दोस्तों कहाँ रहते थे, ये आपको बताना है। तो मिथिला में दोस्तों बृहस्पति नामक मंत्री रहते थे। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा बाबू, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंगलम पाठ में दोस्तों कितने मंत्र हैं। तो दोस्तों 5 मंत्र हैं मंगलम पाठ में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी जो हुआ, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 10वां नंबर प्रश्न की ओर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप मत करें। 40 का 40 प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आप की फाइनल परीक्षा 21 फरवरी के लिए, ठीक है ना। इसलिए जरूर आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए यहाँ पर आपको 10वां नंबर प्रश्न बताना है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। ये आपको बताना है दोस्तों कि सुख का वहन करने वाला दोस्तों कौन है। तो अहिंसा है। कौन है दोस्तों, अहिंसा है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं।
अगला देखिए 11 नंबर कहता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों 11 नंबर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों पटना में हुआ था बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न कहता है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। ये दोस्तों 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देवलोक का दोस्तों जो मार्ग है वो किससे खुलता है। तो दोस्तों सत्य से खुलता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो ये होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप जरूर इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। और जो प्रश्न का आंसर आप जानते हैं बाबू उसका कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जवाब देते चलिएगा। उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब एग्जाम में कॉपी को लिखिएगा दोस्तों तो वहाँ पर आपको लिखने में काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस होगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से कॉपी को लिख पाइएगा, ठीक है ना। इसलिए जो प्रश्न को जानते हैं उसका जवाब जरूर दीजिए ताकि आपको अपने आप में दोस्तों विश्वास हो कि ये सभी प्रश्न हमें याद है, ठीक ना। देखिए बताइए 13 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिएगा कि पटना की किस दिशा में गंगा बहती है। पटना के दोस्तों किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर कहता है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 14 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आलस कथा का दोस्तों रचनाकार है वो कौन है, तो विद्यापति है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 5वां नंबर कहता है कि मोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 15 नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कैमोदी महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता था, तो दोस्तों कैमोदी महोत्सव जो था दोस्तों वो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो सी होगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 16 नंबर कहता है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 16 नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। हमारी भारतीय धारा दोस्तों जो है वो कैसी है, तो विशाल है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। पटना का जो इतिहास है दोस्तों कितना वर्ष पुराना है दोस्तों, तो 2500 वर्ष मेरे प्यारे साथियों पटना का इतिहास पुराना है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर कहता है कि घर में दोस्तों आग लगी को देखकर कौन लोग दोस्तों पलायमान हो गए। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। घर में दोस्तों आग लगी को देखकर कौन लोग दोस्तों पलायमान हो गए थे, तो धूर्त लोग दोस्तों पलायमान हो गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा धूर्त लोग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों कहता है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। आपको बताना कि चारों आलसियों को बाहर दोस्तों कैसे निकाला गया, तो कैसे निकाला गया था दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि केस पकड़कर दोस्तों निकाला गया था, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर कहता है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। दोस्तों आपको 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार जो होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, ठीक है। तो 3 होते हैं बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है सी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। आपको बताना है 21 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो शास्त्र कराता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो ये होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। काफ़ी ही शानदार प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। महाभारत का दोस्तों युद्ध कितने दिन तक दोस्तों चला आपको बताना है, तो 18 दिन तक चला मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका जो डी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लगभग दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 अब आपका काफ़ी करीब आते जा रहा है धीरे धीरे। अभी भी मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी के पास
30 दिन का समय बचा हुआ है, 1 महीना का समय दोस्तों अभी भी आपके पास बचा हुआ है, ठीक है ना। 2023 बोर्ड एग्जाम को दोस्तों जितना आपके पास बेहतर अंक लाने का क्षमता है दोस्तों, वो 30 दिन में दोस्तों आप उसको बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्योंकि दोस्तों ये 30 दिन बीत जाएगा तो इसके बाद सोच कर भी दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब दोस्तों आपका कल ही एग्जाम रहेगा, तब क्या पढ़िएगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर दोस्तों रिक्वेस्ट है कि 30 दिन का दोस्तों जो एक एक मिनट जो समय है बाबू, एक एक मिनट उसको अच्छे तरीके से दोस्तों यूज कीजिए और बेहतर से बेहतर दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में अंक लाने की प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि 30 दिन दोस्तों अब काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए समय है, ये एक बार बीत जाएगा जो कि लाइफ में कभी भी फिर से दोबारा 2023 बोर्ड एग्जाम आपका लाइफ में फिर से नहीं आएगा बाबू, ठीक ना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सब्जेक्टिव पर भी दोस्तों विशेष करके ध्यान दीजिए, और जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि हमारा कमजोर है तो उसको भी दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए, ठीक ना। और जो अच्छा है उसको पर तो आपको ध्यान देना ही देना है, और जो कमजोर है उस पर भी ध्यान देकर सभी सब्जेक्ट को दोस्तों आपको बैलेंस करना है और बेहतर अंक दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में लाना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि माता पिता बहुत उम्मीद से दोस्तों पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं, ठीक है ना। आज अपने पिता को दोस्तों चेहरे को गौर से देखिएगा, उनका शर्ट फटा हुआ दोस्तों मगर अपने शर्ट को नहीं लेते हैं, ठीक ना। मगर आपके लिए अच्छे कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा जगह, अच्छा ट्यूशन, अच्छा दोस्तों कॉपी किताब सारा चीज़ उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि अपनी ज़रूरत को पूरा ना करके दोस्तों आपका ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस पिता के लिए दोस्तों पढ़िए, उन माता के लिए पढ़िए दोस्तों जो बचपन से पाल पोस कर दोस्तों 9 मंथ गर्भ में रख कर आपको इतना बड़ा पाल पोस कर किए हैं, उनके लिए पढ़िए दोस्तों। उनका नाम को दोस्तों आप खराब मत कीजिए गांव समाज में, इतना अच्छा नंबर लाइए कि दोस्तों उन्हें गर्व महसूस होवे आप पर कि हमारा बेटा या बेटी इतना अच्छा नंबर लाया, ठीक है ना। अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे मेरे प्यारे साथियों तो उन पिता को दिल मत दुखाइए जो अपने शर्ट नया नहीं किन रहे हैं, फटे हुए पहने हुए हैं, मगर आपको नया जैकेट दिलवा रहे हैं, ठीक है ना। उन पिता को दोस्तों आप दिल मत दुखाइए, उन माँ को दोस्तों दिल मत दुखाइए जो 9 मंथ गर्भ में रखकर आपको पाल पोस कर इस उम्मीद से बड़ा किए हैं कि आगे चलकर हमारा बेटा गांव समाज में हमारा नाम रोशन करेगा, हमें इस गरीबी से निकालेगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है बाबू कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करके 2023 बोर्ड में काफ़ी अच्छा अंक लाइए ताकि माता पिता को दोस्तों आप पर गर्व महसूस हो, ठीक है। हम आपके साथ बने हुए रहेंगे अंत तक दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी हमसे अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों दोस्तों आपके समीप हम लाने वाले हैं, बस हमसे जुड़े रहिएगा कंटिन्यू, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए बाबू 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी है, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 23 नंबर वास्तविक अलसियों की दोस्तों जो संख्या है वो कितनी है, ठीक है ना। तो 4 है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो सी होगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 24 नंबर कहता है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, किसके काल में दोस्तों पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी दोस्तों उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दोस्तों पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी दोस्तों वो उत्कृष्ट थी। ऑप्शन नंबर आपका है जो ये होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला देखिए यहाँ पर 25 नंबर कहता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपको 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि आर्य समाज की दोस्तों स्थापना कब हुई थी। तो 1875 ईस्वी में दोस्तों 1875 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों आर्य समाज की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 26 नंबर है, कहता है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 26 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए मानवता के विनाश का दोस्तों जो भय है वो किससे है। तो अस्त्र से है, किससे है, अस्त्र से है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर है, कहता है कि किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है, ठीक है ना। 27 नंबर है, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। तो साधकों को हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखिए 28 नंबर, कहता है भारतीय संस्कार कुल कितना है। ये भी प्रश्न दोस्तों 28 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है।
आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय संस्कार दोस्तों कुल कितना है, तो 16 है बाबू, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में दोस्तों किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। भारत में दोस्तों किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर कहता है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चरित्र का दोस्तों जो निर्माण है वो किससे होता है, तो किससे होता है, संस्कार से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो ए होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 31 नंबर प्रश्न है, कहता है गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। ये भी प्रश्न दोस्तों 31 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गंगा नदी के ऊपर दोस्तों पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु का दोस्तों निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा है 32 नंबर प्रश्न है, कहता है वेद कितने प्रकार के होते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है 32 नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं बाबू, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर का था, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 33 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो किसके द्वारा अनुशासित है मेरे प्यारे साथियों, तो परमात्मा के द्वारा दोस्तों अनुशासित है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों हमारा जो है अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर है, कहता है प्राचीन काल में दोस्तों ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है 34 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। प्राचीन काल में दोस्तों ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे बाबू, तो गुरु के घर में पढ़ते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वामी दयानंद की बचपन का नाम दोस्तों क्या था। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आपको बताना ये 35 नंबर प्रश्न में कि स्वामी दयानंद की बचपन का नाम दोस्तों क्या था, तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का दोस्तों बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। और देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि स्वामी दयानंद का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकारा नामक गाँव में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, याद रखना है। और स्वामी दयानंद का दोस्तों बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला देखिए 36 नंबर कहता है आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 36 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बताना कि आर्य समाज की स्थापना दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी बाबू, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न कहता है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। कर्ण के पास मेरे प्यारे साथियों जन्म से ही क्या था, तो कवच और कुंडल था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाभारत अगर जो देखेंगे दोस्तों तो याद होगा कि कवच और कुंडल जो था कर्ण के पास जन्म से ही था, ठीक ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर कहता है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है। ये भी प्रश्न 38 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत दोस्तों किस भाषा माध्यम से हुई है, तो संस्कृत भाषा माध्यम से हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर देखिए, कहता है राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। दोस्तों आपको 39 नंबर प्रश्न में बताना है कि राम प्रवेश के दोस्तों गांव का जो नाम था वो क्या था, ठीक है ना। तो भिखन टोला नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। कि राम प्रवेश का गांव का क्या नाम था, तो भिखन टोला नाम था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए बाबू 40 नंबर कहता है
कि राम प्रवेश के पिता थे, आपको बताना कि राम प्रवेश के दोस्तों जो पिता थे वो कैसे थे, ठीक है, तो निर्धन थे बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन है यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा, ठीक है ना। बताना है कि विद्या किससे सुरक्षित होती है। ऑप्शन ए में लिखा है सत्य से, बी में लिखा है तपस्या से, और सी में लिखा है योग से, और डी में लिखा हुआ है सदाचरण से। तो जो ऑप्शन सही लगे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बता दूं कि वीडियो पसंद आता है बाबू तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद दोस्तों एक वीडियो हम तैयार कर पाते हैं। और पसंद आया है तो इस वीडियो को दूसरे के पास भी शेयर करें। और चैनल पर नए हैं बाबू तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। इसलिए अगर जो आपको पसंद आता है वीडियो, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करना है 2023 वीडियो में जितना बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन हम कर सके उतनी पूरी एनर्जी दोस्तों लगा दीजिए। अभी भी मेरे प्यारे साथियों मेरा बात को ध्यान से सुनिए, 30 दिन दोस्तों अभी भी आपके पास समय एकदम बचा हुआ है। 30 दिन में बहुत कुछ आप कर सकते हैं दोस्तों। एक महीना आपके पास समय अभी भी, आज से दोस्तों गिन कर आपके पास 1 महीना का समय है बाबू। हमारा हाथ जोड़कर आप सभी विद्यार्थियों से मैं विनती करता हूं कि 30 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरी जोश लगन एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए, बहुत बेहतरीन होगा दोस्तों आपका 2023 बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। 30 दिन अच्छे तरीके से उपयोग करके बेहतर से बेहतर 2023 बोर्ड एग्जाम को बनाने का प्रयास कीजिए बाबू, यही हम आप सभी विद्यार्थियों को कहूँगा, ठीक है ना। आप सभी विद्यार्थी सब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।